नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेस सेवा। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। प्रेस सेवा पोर्टल हाल ही में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे अखबार और पीरियोडिकल्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन, त्वरित और पारदर्शी हो गई है। पहले जो कागजी प्रक्रिया महीनों लेती थी, अब उसमें डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप एक सरलीकृत प्रणाली लागू हो गई है। यही वजह है कि अब इस पोर्टल की चर्चा मीडिया, पब्लिशर्स और सरकारी दायरे में बड़े धूमधाम से हो रही है। चलिए देखते हैं प्रेस सेवा के बारे में। प्रेस सेवा पोर्टल को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 और उसकी नियमावली के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका संचालन अब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है। ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां अखबार और पीरियोडिकल्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। पोर्टल में ई साइन सुविधा, भारत कोष के जरिए डिजिटल पेमेंट, QR कोड आधारित डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ऑन डिमांड टाइटल अवेलेबिलिटी चेक, चैटबॉट आधारित ग्रीवेंस रिजोल्यूशन और SMS ईमेल स्टेटस अपडेट जैसी आधुनिक सेवाएं शामिल है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हो गई है। रजिस्ट्रेशन में पहले मालिक 5 संभावित टाइटल डालते हैं, फिर प्रिंटर और पब्लिशर प्रोफाइल बनाते हैं और लगभग 1000 फीस ऑनलाइन जमा कर ई साइन के साथ आवेदन पूरा करते हैं। जरूरत पड़ने पर 5 दिनों के भीतर सुधार की सुविधा है और PRGI यदि कोई कमी बताता है तो 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। सबसे बड़ी बात, ये पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, समय बचाने वाली और एजेंटों के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार से मुक्त है, जिससे पब्लिशर्स को सीधा और सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के बारे में। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अखबारों और पीरियोडिकल्स के पंजीकरण एवं नियमन की सर्वोच्च वैधानिक संस्थान है। पहले इस कार्य का दायित्व रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया निभाता था, लेकिन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर PRGI कर दिया गया और इसे नए कानूनी ढांचे के तहत और अधिक सशक्त एवं आधुनिक बनाया गया। PRGI की मुख्य जिम्मेदारी है नए अखबारों और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन करना, टाइटल्स को मंजूरी देना, प्रकाशकों और प्रिंटर्स के रिकॉर्ड को बनाए रखना तथा पारदर्शी और जवाबदेह प्रकाशन व्यवस्था सुनिश्चित करना। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के रूप में वर्तमान में योगेश बावेजा कार्यरत हैं। साथ ही PRGI विभिन्न संवाद, वर्कशॉप और हेल्पलाइन के जरिए प्रकाशकों को जागरूक कर रहा है ताकि वे नई प्रणाली का अधिकतम लाभ उठा सके। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। प्रेस सेवा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत शुरू किया गया है, जो मार्च 1, 2024 से प्रभावी हुआ। कथन 2, ये पोर्टल ई साइन, भारत कोष के माध्यम से डिजिटल भुगतान, QR कोड आधारित प्रमाण पत्र तथा चैटबॉट आधारित शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।